एक ऐसा शख्स जो चल चुका है 77,000 किलोमीटर पैदल, पर क्यों? और एक ऐसी महिला जिसने एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वेटर को दे दी 5.5 लाख रुपए की टिप। और इस बिजली के खंबे पर चढ़े हुए ये दोनों शख्स एक दूसरे को क्यों चुम्मा दे रहे हैं? और एक 15 साल के बच्चे ने हॉलीवुड फिल्म देखने के बाद ऐसा क्या किया कि जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यदि आप इन सभी फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर किसी शख्स के ऊपर स्नाइपर से फायरिंग की जाए तो फिर फायरिंग की आवाज सुनने से पहले ही उस शख्स की मौत हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्नाइपर से निकलने वाली गोली साउंड के मुकाबले कई गुना ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है। इस वजह से आवाज उस शख्स तक पहुंचती है उससे पहले ही गोली उस तक पहुंचकर उसका काम तमाम कर चुकी होती है। नंबर 19। दुनिया में एक ऐसा शख्स भी है जो अपने गम को भुलाने के लिए 77,000 किलोमीटर तक पैदल चल चुका है। इस शख्स का नाम स्टीव फुगेट है। वर्ष 1999 में स्टीव के बेटे ने आत्महत्या कर ली थी और फिर कुछ साल बाद उनकी बेटी भी ड्रग ओवरडोज की वजह से मर गई। बेटे बेटी की मौत के बाद स्टीव के ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने गम को भुलाने और लोगों को जिंदगी से प्यार करना सिखाने के लिए उन्होंने पैदल ही अमेरिका घूमने का फैसला किया, जिसके बाद से वो पिछले 21 सालों से 77,000 किलोमीटर पैदल चलते हुए पूरे अमेरिका में घूम चुके हैं। सड़कों पर पैदल चलने के दौरान उनके हाथ में लव लाइफ का एक बैनर होता है, जिससे वो लोगों को जिंदगी से प्यार करने का संदेश देते हैं। नंबर 18। वर्ष 1978 में पराग्वे की एक महिला को पता चला कि उसका पति दूसरी औरत के लिए उसे छोड़ रहा है, तो ये सुनकर उस महिला का दिल टूट गया, जिसके बाद उसने सुसाइड करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद वो अपनी बिल्डिंग की बालकनी से नीचे कूद गई, लेकिन यहाँ पर एक चमत्कार हुआ। उसी समय पर उस महिला का पति घर से बाहर निकल रहा था। बालकनी से कूदने वाली ये महिला डायरेक्ट जमीन के ऊपर गिरने के बजाय अपने पति के ऊपर ही गिर गई। इस घटना में धोखेबाज पति की जान चली गई, जबकि उस महिला की जान बच गई। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17। बिजली के खंबे के ऊपर चढ़े जेडी थॉम्पसन और रैंडल जी चैंपियन की इस तस्वीर को द किस ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1967 में ये दोनों बिजली के खंबे पर चढ़कर बिजली को ठीक कर रहे थे। तभी रैंडल लो वोल्टेज वायर की चपेट में आने के बाद बेहोश हो गए। उनकी जान बचाने के लिए थॉम्पसन ने एक पल गवाए बिना अपने साथी को माउथ टू माउथ सीपीआर देना शुरू किया, और वो तब तक ऐसा करते रहे जब तक कि मेडिकल टीम वहां पहुंच नहीं गई। इस घटना में थॉम्पसन की वजह से रैंडल की जान बच गई। नंबर 16। अगर आप भी फोन की बैटरी डाउन हो जाने पर पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस पर अपने फोन के डेटा के हैक हो जाने के डर से अपना फोन चार्जिंग करने से डरते हैं, तो आपको बता दें कि इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए यूएसबी कॉन्डोम आ गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये यूएसबी कॉन्डोम एक कनेक्टर है जो आपके फोन से कनेक्ट होकर ट्रांसफर कोड ब्लॉक कर देता है और आपका डेटा सिक्योर रहता है। नंबर 15। न्यू जनरेशन को बर्बाद होने से बचाने के लिए चीन ने ऑनलाइन गेमिंग पर कई सख्त रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। इस रेस्ट्रिक्शंस के अनुसार अब 18 साल से कम उम्र का बच्चा हफ्ते में सिर्फ 3 दिन फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को ही गेम खेल सकते हैं, और वो भी सिर्फ 1-1 घंटे के लिए। यानी अब यहाँ के बच्चे हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे और महीने में सिर्फ 12 घंटे गेम खेल सकते हैं। ये अच्छा फैसला है एंड आई थिंक इसे अपने देश में भी लागू करना चाहिए। ऐसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 14। 20वीं सदी की शुरुआत में महिलाओं ने सड़कों पर होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट से लड़ने का एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला था, जिसके बाद कोई भी पुरुष उनकी और गंदी नजरों से देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था। असल में ये महिलाएं सेक्सुअल हैरेसमेंट करने वाले पुरुषों के ऊपर अपने हेड पे लगाए गए हेडपिन से अटैक करती थी। हेडपिन के द्वारा किया गया ये अटैक इतना इफेक्टिव साबित हुआ कि हेडपिन वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल बन गया। हेडपिन से होने वाले जख्म तो ज्यादा गहरे नहीं होते थे, लेकिन ये काफी ज्यादा दर्दनाक होता था, जिससे उनकी सारी मर्दानगी निकल जाती थी। नंबर 13। अमेरिकन राज्य मिनेसोटा में डोरसेट नाम की एक यूनिकॉर्पोरेटेड कम्युनिटी रहती है। इस छोटी सी कम्युनिटी की खास बात यह है कि यहाँ मेयर का सिलेक्शन एक ऐसे तरीके से होता है जिसमें एक टोपे के अंदर सभी लोग एक चिट पर अपना नाम लिख देते हैं, और फिर बाद में इनमें से कोई एक पर्ची निकाली जाती है। पर्ची में जिसका भी नाम आए वो इस कम्युनिटी का मेयर बन जाता है। वर्ष 2012 में बॉबी फुट्स नाम का 3 साल का एक बच्चा मेयर बन गया था। दिलचस्प बात यह है कि अगले साल 2013 में फिर से पर्ची में इसी बच्चे का नाम आया और ये डोरसेट का मेयर फिर से बन गया। नंबर 12। हम सब किसी न किसी सुपर हीरो के फैन होते ही हैं और हम उसके जैसा बनना भी चाहते हैं, लेकिन इस चाहत में कई बार कुछ अजीब घटनाएं हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ साल 2009 में आई फिल्म एक्समैन ओरिजिन कैरेक्टर मरकरी देखने के बाद। इस फिल्म को देखकर इससे प्रेरित होकर 15 साल के एक लड़के ने थर्मोमीटर की मरकरी ही निगल ली, जिसके बाद उसे अल्सर हो गया, लेकिन थैंक गॉड डॉक्टर्स ने उसकी जान बचा ली। नंबर 11। वर्ष 1916 में अमेरिकन राज्य उताह के वर्नल शहर में एक यंग
यंग बिजनेसमैन ने अपना बैंक खोलने का फैसला किया, लेकिन उसे जिन ईंटों से बैंक की बिल्डिंग का निर्माण करना था वे ईंटें वर्नाल से 193 किलोमीटर दूर मिलती थी। इतनी दूरी से वर्नल तक ईंट लाने के लिए उसे ईंट की एक्चुअल कीमत से 4 गुना ज्यादा पैसे ट्रांसपोर्ट में ही खर्च करने पड़ते। ये बिजनेसमैन जब अपने इस समस्या का समाधान ढूंढने लगा ही हुआ था कि तभी उसे पता चला कि पोस्टल सर्विस से सामान भेजने का चार्ज काफी कम है। जिसके बाद इस बंदे ने लगभग 80,000 ईंटों को छोटे छोटे बॉक्स में पैक किया और उसे डाक के जरिए अपने शहर भिजवा दिया। सच में इसे कहते हैं असली बनियागिरी। नंबर 10, शतरंज में मेंटल स्ट्रेंथ जबकि बॉक्सिंग में फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा जरूरी होती है। इन दोनों खेलों का आपस में कोई मेल नहीं है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी खेल है जिसमें इन दोनों को मिलाकर एक खेल बनाया गया है। इन दोनों खेलों को मिलाकर बनाए गए खेल को चेस बॉक्सिंग नाम दिया गया है। इस खेल में बॉक्सिंग रिंग में बैठकर पहले खिलाड़ी एक राउंड शतरंज खेलते हैं और फिर अगला राउंड बॉक्सिंग का होता है। ऐसे ही बारी बारी से दोनों खेल चलते रहते हैं और विजेता का फैसला चेकमेट, नॉकआउट या टेक्निकल स्टॉप से होता है। नंबर 9, हेनरी ब्राउन 19वीं सदी का एक गुलाम था जिसने खुद को गुलामी से आजाद करवाने के लिए एक बेहद अनोखा तरीका अपनाया। ये वर्जीनिया में गुलाम था, लेकिन उसी समय पेंसिल्वेनिया में गुलामी प्रथा खत्म कर दी गई। तो हेनरी ब्राउन ने खुद को एक बॉक्स में पैक किया और उसने अपने आप को ही डाक के जरिए पेंसिल्वेनिया भिजवा दिया। पेंसिल्वेनिया की धरती पर कदम रखते ही उसकी गुलामी खत्म हुई और वो एक आजाद इंसान बन गया। नंबर 8, रूस की एक महिला ओलेस्या शेमजोकोवा स्विट्जरलैंड के एक कैफे में वेटर को टिप देने के दौरान बहुत बड़ी गलती कर बैठी और जहां पर उन्हें टिप अमाउंट डालना था उन्होंने गलती से अपने क्रेडिट कार्ड का 4 डिजिट पिन 7686 डाल दिया। उनके खाने का बिल लगभग $23 के आसपास था और उनके इस $7686 टिपिंग अमाउंट को मिलाकर उन्होंने $7709 यानी लगभग 5,63,000 रुपए की पेमेंट कर दी। ओलेस्या को इस बात का एहसास तब हुआ जब उन्हें अगले महीने क्रेडिट कार्ड का बिल मिला, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने रिफंड पाने के लिए कैफे से कांटेक्ट किया, लेकिन उन्हें पता चला कि कैफे दिवालिया होकर बंद हो चुका है। इसीलिए कहते हैं जल्दी करो लेकिन जल्दबाजी मत करो। नंबर 7, वर्ष 1830 के आसपास टोमेटो केचप का इस्तेमाल किसी डिश में नहीं बल्कि दवाई के रूप में किया जाता था। इसे दवाई के रूप में दवा दुकानों पर बेचा जाता था और दावा किया जाता था कि टोमेटो केचप डायरिया, इंडाइजेशन और जॉन्डिस जैसी बीमारियों को खत्म कर देता है। वर्ष 1850 के आते आते दवाई के रूप में इसकी बिक्री बंद हो गई और फिर बाद में इसका इस्तेमाल खाने के रूप में किया जाने लगा। नंबर 6, क्या आपको पता है कि ज्यादातर एयरलाइंस कंपनीज आखिर फीमेल्स स्टाफ ही क्यों रखती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन कंपनीज का मानना है कि महिलाओं का वजन पुरुषों से कम होता है, जो एयरक्राफ्ट वेट को कम रखने में मदद करता है, जिससे कि एयरक्राफ्ट में और अधिक यात्री ढोए जा सकते हैं और फ्यूल भी कम लगता है। नंबर 5, गुजरात का एक शख्स अपनी पत्नी से इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसे अपने घर से ज्यादा जेल सुरक्षित लगने लगी, लेकिन ये बंदा जेल तभी जा सकता था जब इसने कोई क्राइम किया हो। तो फिर ये पुलिस स्टेशन जाकर पूरे पुलिस स्टेशन को ही आग लगाने की कोशिश करने लगा। ये सिर्फ एक कोशिश ही थी ताकि पुलिस वाले उसे पकड़ सके। उसकी कोशिश कामयाब हुई और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। पुलिस से पूछताछ के दौरान इस बंदे ने बताया कि उसकी पत्नी उसे काफी परेशान करती है, इसलिए उसने जेल जाने के लिए ही इस घटना को अंजाम दिया था। वैसे यहाँ शादीशुदा लोगों को घर से ज्यादा जेल सुरक्षित लगती है, लेकिन फिर भी कुंवारे लोग शादी करने के लिए मरते हैं। नंबर 4, नॉर्वे के किंग हारेल्ड 5 जब क्राउन प्रिंस बनने वाले थे तो तब उनको एक कपड़ा व्यापारी की बेटी सोनजा हाराल्ड सेन से प्यार हो गया, लेकिन रॉयल फैमिली समेत पूरा देश इस रिश्ते के खिलाफ था। उस समय नॉर्वे के राजा किंग ओलाव 5 थे। उन्होंने अपने बेटे के इस रिश्ते को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद हैराल्ड ने कसम खाई कि वो अगर शादी करेंगे तो सिर्फ सोनजा से ही करेंगे, वरना जिंदगी भर कुंवारे रहेंगे। इस तरह से 9 साल बीत गए, लेकिन हैराल्ड ने अपनी कसम नहीं तोड़ी। अंत में हार मानकर किंग ओलाव 5 को इस रिश्ते को कबूल करना पड़ा और 29 अगस्त 1968 को इन दोनों की शादी हो गई और आज ये दोनों नॉर्वे के राजा और रानी है। नंबर 3, कहते हैं अगर आपको बॉडी बनानी हो तो आपको एक अच्छा ट्रेनर हायर करना चाहिए, लेकिन वीडियो में दिख रही इस महिला का बजट शायद कम था जो इसने इस ट्रेनर को हायर कर लिया। वीडियो में आप देख ही रहे हैं कि ये ट्रेनर एक्सरसाइज पर कम और दूसरी जगह ज्यादा ध्यान दे रहा है। नंबर 2, दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं कि रास्ते में चलने के दौरान हमारी स्पीड हमारे साथ चलने वाले बंदे के ऊपर
ऊपर डिपेंड करती है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर कोई आदमी किसी ऐसी महिला के साथ चलता है जिसे वो पसंद करता हो तो फिर उसके चलने की स्पीड 7% तक कम हो जाती है, और अगर कोई पुरुष दूसरे पुरुष के साथ चल रहा हो तो फिर उनके चलने की स्पीड बढ़ जाती है और दोनों नॉर्मल स्पीड से तेज चलते हैं। वहीं जब एक महिला दूसरी महिला के साथ चलती है तो फिर उनके चलने की स्पीड सबसे कम हो जाती है। नंबर 1, वर्ष 1994 में बिल गेट्स ने साल 1510 में पब्लिश्ड की गई लियोनार्डो दा विंची की साइंटिफिक राइटिंग्स को एक नीलामी में $30.8 मिलियन में खरीदा। इस कीमत के साथ ही ये दुनिया की चौथी सबसे महंगी किताब बन गई। इसे खरीदने के बाद बिल गेट्स ने इसके सभी पेजेस को स्कैन करके इसे डिजिटल इमेज फाइल में कन्वर्ट कर दिया एंड देन इसके कुछ पेजेस को विंडोज 95 डेस्कटॉप में माइक्रोसॉफ्ट प्लस के पार्ट के रूप में रिलीज किया गया। इसे विंडोज यूजर के लिए वॉलपेपर्स और स्क्रीन सेवर्स के रूप में भी अवेलेबल करवाया गया। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।